अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाज़रीन, दुबई की खातून फिल्मसाज शाज़िया अली खान की आने वाली फिल्म पिंकी मेम साहब का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिससे फिल्म की पूरी कहानी को समझना मुश्किल है। ताहम फिल्म के पहले ट्रेलर को देख कर ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि इस फिल्म की कहानी वाकई रिवायती फिल्मों से हटकर है और इस बार पाकिस्तानी शायकीन को एक मुनफरिद कहानी देखने को मिलेगी। इस फिल्म की खास बात यह है कि जहां इसकी हिदायत दुबई की डायरेक्टर दे रही हैं, वहीं इसमें काम करने वाले अदाकारों में पाकिस्तानी और भारतीय अदाकार शामिल हैं। अलावा जी फिल्म की दीगर टीम अरकान में भी तीनों ममालिक के लोग शामिल हैं। फिल्म की कहानी एक पाकिस्तानी लड़की के गिर्द घूमती है जो पंजाब के छोटे से गाँव से आलमी शहर दुबई पहुँच जाती है। पाकिस्तानी लड़की का किरदार हाजरा यामीन ने अदा किया है, जो कि मुलाजमत के हसूल के लिए दुबई पहुँचती हैं, जहाँ वो गाँव और अपने मुल्क से इंतहाई मुनफरिद, रंगीन, बोल्ड और मसाइल से भरी हुई जिंदगी का सामना करती हैं। नाज़रीन, फिल्म की दीगर कास्ट में करण मलिक, भारतीय अदाकार सनी हिंदुजा, अदनान जाफरी, खालिद अहमद, शमीम हिलाली, उमर खान फिद्दू, शेख सूरज गुंजल और खुद शाज़िया अली भी शामिल हैं। शाज़िया अली खान ने न सिर्फ इस फिल्म की हिदायत दी है, बल्कि उन्होंने इसकी कहानी भी लिखी है। पिंकी मेम साहब को दिसंबर में पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में रिलीज़ किया जाएगा। ड्रामा सीरियल खानी के जरिए शोहरत हासिल करने वाले नामवर पाकिस्तानी अदाकार फिरोज़ खान ने उनकी बीवी से मुतालिक मजाक करने पर निजी टीवी चैनल के अवार्ड इंतज़ामिया को खरी खरी सुना दी। हाल ही में पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल की जानिब से अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें मेज़बान ने तकरीब के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए छोटा सा मजाक करते हुए कहा था कि इस साल पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री में कई नई जोड़ियाँ सामने आई हैं, जैसे कि इकरा फरहान सईद की जोड़ी, आहद रज़ा मीर और सजल की जोड़ी और फिरोज़ खान और अलीज़े की जोड़ी। नाज़रीन, स्क्रिप्ट में फिरोज़ खान और उनकी अहलिया का नाम शामिल नहीं था और इसी बात को लेकर फिरोज़ खान गुस्से में आ गए और ट्विटर पर अवार्ड इंतज़ामिया को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि अगली बार किसी अवार्ड शो में मेरी या मेरे फैमिली के साथ मजाक किया गया तो मैं इसका बायकॉट कर दूंगा। मैं शोबिज़ का हिस्सा हूँ, मेरी फैमिली नहीं, लिहाजा बोलने से पहले एक बार सोच लें। नाज़रीन, फिरोज़ खान के इस रवैये को कई सोशल मीडिया सारफीन ने शोहरत हासिल करने का हथकंडा बताते हुए कहा है कि अवार्ड शो के मेज़बानों ने आपकी बीवी के साथ कोई मजाक नहीं किया था, वो सिर्फ एक लाइन थी और इसमें मजाक का कोई पहलू भी नहीं था, लिहाजा इस बात पर इतने तैश में आने की ज़रूरत नहीं है। अदाकारा माहिरा खान तुर्की का दौरा करके वतन वापस पहुंच गई हैं और 2 हफ्ते कबल फिल्म परे हट लव की फिल्म बंदी के लिए वहां गई थी। फिल्म के हिदायतकार आसिम रज़ा हैं। माहिरा खान के अलावा माया अली, शहरियार मुनव्वर और अहमद अली भट्ट समेत बहुत से फनकार तुर्की में हैं। नाज़रीन, फिल्म की कोरियोग्राफी निगाह हुसैन कर रहे हैं। बताया गया है कि माहिरा खान ने अपना काम मुकम्मल करा लिया है, जबकि दीगर फनकारों की शूटिंग का सिलसिला जारी है। अदाकारा माया अली और शहरियार मुनव्वर पर एक गाना और चंद टॉकी सीन्स अक्सबंद किए जाएंगे और फिल्म का यूनिट रवा माह के आखिर या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में वतन वापस पहुंचेगा। पाकिस्तानी अदाकार और गुलकार फ़ख्र आलम दुनिया का सफ़र करते हुए कराची पहुंच गए हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ओल्ड टर्मिनल पर उनका इस्तकबाल किया। फ़ख्र आलम के इस्तकबाल के मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि फ़ख्र आलम को पूरे पाकिस्तान की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो ज़िंदगी को ख़तरा है। इमरान इस्माइल ने कहा कि हमें फ़ख्र आलम पर फ़ख्र है, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। और इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए फ़ख्र आलम ने कहा था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। वतन की फ़िज़ा में आया तो अजीब सा जज्बा था। उनका कहना था कि मेरा ये सफ़र पाकिस्तान के लोगों के नाम है। नाज़रीन, फ़ख्र आलम 28 दिनों में दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले पाकिस्तानी होंगे, जबकि इनका ख्वाब भी यही था कि वो पहले पाकिस्तानी कहलाएँ जो अकेले जहाज़ उड़ाकर पूरी दुनिया का सफ़र करें। नाज़रीन, अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने अपनी और अदाकार असद की शादी के बारे में अहम इंकशाफ किया है। GCU लाहौर में मुनक़िदा TEDx के इवेंट में ज़ारा ने शिरकत की और बताया कि किस तरह अपनी मेहनत से उन्होंने शोबिज़ में अपनी जगह बनाई। उनका कहना था कि उनका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से था और अपनी मेहनत से वो आज इस मकाम तक पहुँची हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनकी पहली शादी हुई और उसके बाद कैसे उनकी तलाक हुई। मज़ीद ज़ारा ने कहा कि वो असद से पहली बार एक फ़िल्म के प्रीमियर पर मिली थी और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली।
अब इसी के साथ हम रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने अपनी कैरियर की कामयाब तरीन फिल्म कुछ कुछ होता है की कहानी को बकवास करार देते हुए कहा है कि आज तक समझ नहीं आया कि फिल्म की कहानी क्या थी। फिल्म कुछ कुछ होता है कि रिलीज़ को 20 साल मुकम्मल होने की खुशी में मुंबई में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फिल्म के मरकजी किरदारों शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी और फिल्म के हिदायतकार करण जौहर समेत मुतअद्दिद अफराद ने शिरकत की। नाज़रीन, किंग खान का कहना था कि इब्तिदा में करण की फिल्म की कहानी लेकर मेरे पास आए और मुझे बहुत ही बकवास कहानी सुनाई, जो कि इस कहानी से बहुत मुख्तलिफ थी, जैसे कि आपने फिल्म में देखा है। उन्होंने कहना था कि इस वक्त करण मुझसे अपनी कहानी से मुतासर करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहानी तो नहीं समझ सका, लेकिन मैंने ये फिल्म साइन कर ली और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने कहानी समझ नहीं सका। अगर मैं कहानी समझ लेता तो फिल्म इस तरह नहीं बन पाती जैसे कि आपने देखी है। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह और सारा अली खान हिदायतकार रोहित शेट्टी की फिल्म सांबा की शूटिंग स्विट्जरलैंड में अक्सबंदी में मसरूफ़ हैं। भारतीय ज़राया ब्लॉग के मुताबिक अदाकार रणवीर सिंह और सारा अली खान ने हिदायतकार रोहित शेट्टी की फिल्म सांबा की स्विट्जरलैंड में चंद अहम मनाजिर की अक्सबंदी के दौरान सेट पर बनाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनमें स्विट्जरलैंड के खूबसूरत मकामात समेत एल्स की चोरियों की भी तस्वीर शामिल हैं। नाज़रीन, ये फिल्म रवां साल 28 दिसंबर को रिलीज़ की जाएगी। भारत में 20 साला मॉडल की लाश सूटकेस से बरामद हुई, जबकि मॉडल के कत्ल के इल्ज़ाम में उसी के दोस्त मुजम्मिल सैयद को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सूटकेस से बरामद होने वाली लाश की शनाख्त मानसी दीक्षित के नाम से हुई है। मानसी का ताल्लुक भारतीय रियासत राजस्थान से था, जो मुंबई मॉडल बनने के लिए आई थी और शोबिस की दुनिया में कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। बंगाल नगर पुलिस का कहना है कि मुलजिम सैयद और मानसी की मुलाकात इंटरनेट पर हुई थी और वो दोनों गुज़श्ता रोज़ दोपहर में मुंबई के इलाके अंधेरी में मुजम्मिल के अपार्टमेंट में मिले थे। बादशाह मुजम्मिल और मानसी में किसी बात पर बहस हुई और मुजम्मिल ने किसी वजनी चीज़ से मानसी पर वार किया और फिर इसका गला दबाकर उसे मार डाला। उसके बाद मुजम्मिल सैयद ने मानसी की लाश सूटकेस में डाली और एक टैक्सी में सूटकेस को मलाड रेलवे स्टेशन ले गया और लाश फेंककर वहां से फरार हो गया। सेक्रेड गेम्स के साथ अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रिदिका आप्टे एक और रोमानवी कहानी पर मबनी फिल्म में साथ काम करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों अदाकार रात अकेली है नामी फिल्म में काम करेंगे, जिसकी हिदायत हनी तरिहान देने जा रही हैं। नाज़रीन, हनी जो इस फिल्म के साथ अपनी हिदायतकारी का आगाज़ करेंगे, उनका मानना है कि रिदिका आप्टे इस फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर इंतखाब है। फिल्म के करीबी ज़राए ने बताया है कि इस फिल्म की कहानी रोमानवी होगी और रिदिका आप्टे और हनी तरिहान एक दूसरे को तवील अरसे से जानते हैं, जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रिदिका आप्टे भी एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। नाज़रीन, इन दोनों ही अदाकारों को स्क्रिप्ट बेहद पसंद आया है और उन्होंने मज़ीद कहा है कि फ़िल्म की शूटिंग अगले साल जनवरी में शुरू की जाएगी। ख्याल रहे कि इससे कबल नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रिदिका आप्टे पंची द माउंटेन मैन में भी काम कर चुके हैं और इसके अलावा ये दोनों फिल्म बदलापुर में भी एक साथ नजर आए थे। भारत में इन दिनों मी टू मुहिम ज़ोरों पर है और इसके तहत अब कई मुतअद्दिद अदाकाराएँ, सहाफ़ी ख़वातीन और मॉडल्स अपने साथ होने वाले नाज़ेबा वाक़यात को सामने ला चुकी हैं। मी टू के तहत अब तक जहां हिदायतकार विकास बहल, साजिद खान, सुभाष घाय और अदाकार नाना पाटेकर, आलोक नाथ और दीगर फिल्म साजों पर इल्ज़ामात लग चुके थे, वहीं सलमान खान के साथ रेस 3 में काम करने वाले अदाकार साकिब सलीम ने भी इंकशाफ किया कि उन्हें भी 21 साल की उम्र में जिनसी तौर पर हरासा किया गया था। ताहम अब बॉलीवुड के सबसे बड़े दबंग हीरो सलमान खान पर भी मॉडल और अदाकारा ने रेप का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। जी नाज़रीन, मॉडल और अदाकारा पूजा मिश्रा ने दावा किया है कि सलमान खान और उनके दोनों भाइयों ने यानी कि अरबाज खान और सुहेल खान ने उनका रेप किया है। पूजा मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर सिलसिलावार वीडियोस में दावा किया कि उन्हें सलमान खान, उनके भाई अरबाज खान और सुहेल खान ने एक बार नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार रेप का निशाना बनाया है। अपनी वीडियोस में पूजा मिश्रा ने यह दावा भी किया कि उन्हें सीनियर अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने भी हरासा और ब्लैकमेल किया है, यहाँ तक कि वो उन पर काला जादू कराते रहे। नाज़रीन, पूजा मिश्रा ने दावा किया है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने न सिर्फ उन पर काला जादू किया बल्कि उन्होंने मॉडल का लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन हैक करके उनके तख्लीकी मंसूबों को चुरा कर अपनी बेटी यानी कि सोनाक्षी सिन्हा के कैरियर को बेहतर बनाया। इलावाजी पूजा मिश्रा ने अपने सिलसिलावार वीडियोज़ में सलमान खान, अरबाज खान, सुहेल खान और शत्रुघ्न सिन्हा समेत उनकी अहलिया बेटी और अदाकारा मलाइका अरोड़ा पर भी कई संगीन इल्ज़ामात लगाए। नाज़रीन, पूजा मिश्रा ने सलमान खान के ख़ानदान को ब्लैक मेलर भी करार दिया है। ये पहला मौका है कि किसी नए अदाकारा
सलमान खान जैसे बड़े अदाकार पर रेप का इल्ज़ाम आयद किया है। अगरचे माजी में ऐश्वर्या राय ने भी ये कह चुकी हैं कि सलमान खान ने उन्हें 2002 में उस वक्त जिनसी तौर पर हरासा किया जब इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात थे। लेकिन अब सलमान खान पर उन्हीं के शो बिग बॉस 5 में शिरकत करने वाली कंटेस्टेंट पूजा मिश्रा ने उन पर रेप का इल्ज़ाम लगाया है। पूजा मिश्रा के इल्ज़ामात पर ताहाल सलमान खान समेत दीगर शत्रुघ्न सिन्हा या फिर किसी और ने कोई जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, अब रुख करते हैं हॉलीवुड का। इन दिनों अगरचे मी टू मुहिम के तहत अदाकाराएं अपने साथ होने वाले वाक़यात को मंजर आम पर ला रही हैं, ताहम हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा निकोल किडमैन ने मी टू मुहिम के जरिए अपनी मुनफरिद कहानी बताकर सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 51 साल ऑस्ट्रेलियाई नज़ाद हॉलीवुड अदाकारा निकोल किडमैन ने एतराफ़ किया है कि कैरियर के आगाज़ में उन्होंने इसलिए शादी की क्योंकि वो जिनसी तौर पर हरासा नहीं होना चाहती थी। निकोल का कहना था कि कम उम्री और कैरियर के आगाज़ में ही टॉम क्रूज से शादी करने की वजह से ही वो दीगर मर्दों की जानिब से जिनसी तौर पर हरासा किए जाने से महफूज हैं। अदाकारा के मुताबिक उन्होंने मोहब्बत और अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कम उम्र में शादी की और बाद में जब उनकी शादी को काफ़ी अरसा गुजरा तो उन्हें एहसास हुआ कि शादी खातून के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। नाज़रीन, हॉलीवुड की कामयाब कॉमेडी से भरपूर नई एनिमेटेड फिल्म वंडर पार्क का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। जो जोश एप्पलबॉम और एंड्रे नेमिक की मुश्तरका प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म इस फिल्म की कहानी एक ऐसी बच्ची और उसके दोस्तों के गिर्द घूमती है जो कि नित नई राइड्स के शौकीन होते हैं और एक ऐसे जादुई अम्यूज़मेंट पार्क में पहुंच जाते हैं जहां एक नई दुनिया उनका इंतज़ार कर रही होती है। जादू के ज़ेर असर हैरत अंगेज़ वंडर पार्क पर बनने वाले एडवेंचर से भरपूर इस कॉमेडी फिल्म के मुख्तलिफ एनिमेटेड किरदारों के डायलॉग्स मारूफ हॉलीवुड अदाकारों की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए हैं। 10 करोड़ लागत की से बनाई गई ये कॉमेडी फिल्म और एडवेंचर फिल्म से भरपूर ये फिल्म पैरामाउंट पिक्चर्स के तहत 15 मार्च 2019 को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विद द पॉइंट।